Hello dear students, I am Pradeep Gohotre sir. Once again I am here to help you to complete your second lesson of class 9 that is कस्तूरबा गांधी। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए किसी न किसी महिला का हाथ जरूर होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी और हमारी सिस्टर्स हमको मदद करती हैं और आफ्टर मैरिज हमारी पत्नी बढ़ चढ़कर हमें साथ देती है। तो कस्तूरबा गांधी के बारे में आप जानते ही, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और इन्होंने महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए आज चलते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन ऑफ पोरबंदर, काठियावाड़. She was married at the very young age of 13 to Mohandas Karamchand Gandhi. Her father was a strong believer in prevalent custom and traditions. कस्तूरबा गांधी एक बहुत ही धनी प्रॉस्परस बिजनेसमैन जो पोरबंदर के थे, काठियावाड़ के, उनकी बेटी थी। उनकी शादी जो हो गई थी वो बहुत ही छोटी थी, मात्र 13 साल की थी। तभी मोहनदास करमचंद गांधी जी से उनकी शादी हो गई। उनके पिताजी मान्यताओं पर बहुत विश्वास करते थे, जो कस्टम्स थे, उस समय के ट्रेडिशंस थे, उन पर बहुत विश्वास करते थे, मतलब रूढ़िवादी टाइप थे। He did not believe in educating her. After her marriage, it was her husband who taught her to read and write. In 1897, she joined her husband in South Africa and worked there till 1914. Along with her husband, she led the women's satyagraha there, for which she was imprisoned. लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को कभी पढ़ाया नहीं, और ये तो शादी के बाद थे जो उनके पति ने उनको लिखना और पढ़ना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। और 1897 में उन्होंने अपने पति को साउथ अफ्रीका में ज्वाइन किया और वहाँ पर 1914 तक के रही। और उनके पति के साथ उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया वहाँ पर, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। On his return to India in 1915, Kasturba joined her husband Gandhiji in the cause of the indigo workers in Champaran, Bihar, and took an active part in the No Tax campaign in Kaira, Gujarat in 1918. जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट के आए, कस्तूरबा गांधी फिर अपने पति के साथ में जुड़कर नील की खेती करने वाले चंपारण, बिहार के किसानों के साथ वो जुड़ गई, जहाँ पर उन्होंने टैक्स नहीं देना कैंपेन चलाया हुआ था गुजरात में। Kasturba not only took part in the campaign but also delivered significant speeches wherever she went. For instance, addressing the women of Vitthal village on 6 April 1918, she said, "The true religion of a woman is to follow the footsteps of her husband like Sita." यहाँ पर कस्तूरबा गांधी जो एक बहुत ही आध्यात्मिक महिला थी और वो अपने पति के साथ में हर जगह जाने की कोशिश करती थी और उन्होंने भाषण भी दिए। जैसे कि विट्ठल विलेज में 6 अप्रैल 1918 को उन्होंने भाषण देते हुए महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला का सच्चा धर्म यही है कि वो अपने पति के राह पर चले जिस तरह सीता माता चली। इफ़ शी ऑल्सो इनकरेजेस her husband to stick to the sacred pledges of non-payment of the revenue dues, her progeny is sure to be brave and India will then will Swaraj। और उसमें उन्होंने कंटिन्यू किया कि उन्हें अपने पतियों के साथ में जुड़ना चाहिए देश की आज़ादी के लिए और देश को स्वराज दिलाने के लिए एक साहसी रूप से अपना योगदान करना चाहिए। In the first non-cooperation movement launched by Gandhi ji, she accompanied him and went from village to village. Along with her husband, she made a special appeal to men, asking them to spin and wear khadi, boycott government schools and colleges, and remove untouchability. भारत के प्रथम असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी ने चलाया था उसमें उनके साथ में रही, गांव-गांव गई और वहाँ पर उन्होंने अपील की महिलाओं से कि वो खादी पहने, खादी का इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट स्कूल को बायकॉट करे, कॉलेज में ना जाए गवर्नमेंट, और छुआछूत को भी रिमूव करे, छुआछूत को ना माने। शी वॉज अरेस्टेड इन 1931 एंड अगेन इन 1932 फॉर पिकेटिंग लीकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स, और उनको 1931 में अरेस्ट किया गया, फिर 1932 में किया गया कि वो शराब के खिलाफ और फॉरेन क्लोथ के खिलाफ थी।
In 1939, she was arrested for participating in the Rajkot Satyagraha and was released only when Mahatma Gandhi began his fast. She was again arrested in August 1942 when proceeding to address a meeting of. उन्हें 1939 में अरेस्ट किया गया जब वो राजकोट सत्याग्रह में भाग ले रही थी, और उन्हें तभी छोड़ा गया जब गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया, और उन्हें फिर अगस्त 1942 में फिर से उन्हें पकड़ लिया गया जब वो एक मीटिंग को एड्रेस कर रही थी, भाषण दे रही थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हर हस्बैंड एंड वॉज लॉज्ड इन अ डिटेंशन कैंप अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड इन पुणे। उन्हें उनके पति के साथ में पुणे की जेल में भी रखा गया। शी लुक्ड आफ्टर हस्बैंड व्हेन ही अंडरटुक अ 21 डे फास्ट इन फरवरी 1943। फरवरी 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया था। उसमें वो उनका साथ दे रही थी, उनका ध्यान दे रही थी, उनका ख्याल रख रही थी। हर हेल्थ ग्रेजुअली ब्रोक डाउन एंड शी डाइड इन डिटेंशन ऑन 22 फरवरी 1944। और इसके कारण उपवास में उन्होंने साथ दिया, खुद भी उपवास ले लिया था उन्होंने, और इसीलिए 22 फरवरी 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ शी वर्कड होल हार्टेडली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। शी लिव्ड अ सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ। अपनी पूरी ज़िंदगी में कस्तूरबा गांधी पूरे मन से लोगों के भले के लिए जीती रही और छुआछूत को हटाने के लिए काम करती रही। उन्होंने बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल और एकदम प्लेन जीवन जिया, जो कि हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। तो इस तरह हमारा लेसन पूरा होता है। यहाँ पर हमने कस्तूरबा गांधी का अपने पति और देश के प्रति प्रेम को और समर्पण को देखा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हु वॉज कस्तूरबा गांधी? शी वॉज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? वे महात्मा गांधी की पत्नी थी। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन और आंसर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराए हैं, ताकि आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में समझकर आप तैयार कर सकें। इस क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि हम अपनी राइटिंग में सबसे अच्छा पढ़ते हैं, हमें जल्दी याद भी होता है। ये कुछ हमने चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए अभी लेके आए हैं, और आगे हम आपको कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शंस लेके आएंगे। आपको बिल्कुल मन लगा कर पढ़ना है, और लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अपने नॉलेज को अपडेट रखना है। जैसे ही स्कूल शुरू हो जाएगी वापस से हम इस कोर्स को रिवाइज़ करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देना है। जय हिंद।